फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल क्रग को कहीं और दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे। वो उसको दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर रहे थे और यहाँ पर वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। और यहाँ गाड़ी रुकती है क्योंकि ट्रेन गुजर रही थी और यहाँ इसी इंतज़ार के दौरान उनकी गाड़ी के पास एक बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही थी। अब यहाँ पे उनको पता नहीं चलता कि ये कौन है, लेकिन दरअसल ये क्रग के दोस्त थे जिसको बचाने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे थे, एक उसका भाई और एक उसकी फ्रेंड। वो गाड़ी को टक्कर मारते हैं जिससे ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनके मुंह और हर जगह से खून निकलने लग जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों पहुँचते हैं और आकर अपने साथी को बचा लेते हैं क्योंकि वो क्रग के साथ ही काम करते थे। वो बहुत ही खतरनाक लोग थे और वो आपके ऑफिसर्स को भी बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उनको दोनों को फायर करके मार देते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं क्रग को लेने के बाद। अब यहाँ पर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मजीद पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स थे। इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये जाकर किसी टाउन में छुप जाते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी था। वो एक बहुत ही बेस्ट स्विमर थी। आज उसका स्विमिंग देखने के लिए उसकी मदर भी आई हुई थी। उसके फादर सर्जन थे, उनके पास टाइम नहीं था तो वो आज नहीं आ सके। इन दोनों का प्लान था कि अपनी बेटी को लेकर इनके जो हाउस है वहाँ पे फॉरेस्ट में फार्म हाउस वहाँ जाना जाए ताकि हम लोग टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि उसके फादर और मदर दोनों सर्जन थे और वो बहुत बिजी रहते थे, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता था अपनी बेटी को देने के लिए। अब यहाँ पर ये लोग अपना टाइम अच्छा सा गुजारने के लिए वहाँ चले जाते हैं ताकि ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे इनकी बेटी ड्राइव कर रही थी और ये अपने फार्म हाउस की तरफ जाते वक्त बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वहाँ लेक भी थी जहाँ वो स्विमिंग करती थी। अब ये लोग अपने घर के पास पहुँच जाते हैं। इनका एक भाई भी था जिसको उसने लूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर आके वो उसको मिस करने लगी। अब यहाँ पर वो बाहर बैठी थी घर के और अपनी मदर के साथ बातें कर रही थी, व्यू एंजॉय कर रही थी। फिर इसको ख्याल आया कि इसके दोस्त पास ही के टाउन में है, मैं उससे जाके मिलाती हूँ पेज। वो वहाँ के एक स्टोर पे काम करती है और काफ़ी अर्सा हो गया उनकी मुलाकात नहीं हुई। उसकी मदर मना करती है लेकिन उसके फादर कहते हैं नहीं और गाड़ी की चाबी और पैसे भी पकड़ाते हैं और कहते हैं जाओ अपने फ्रेंड के साथ घूमो फिरो। और उसकी मदर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को परमिशन दे देती है, लेकिन उसको कहती है अपना फ़ोन पास रखना और जब मैं फ़ोन करूँ फ़ोन उठा लेना। अब यहाँ पर वो बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड से मिलने पेज से चली जाती है उसकी स्टोर पर। अब यहाँ वो आती है ग्रोसरी स्टोर पे, उसके पास खड़ी रहती है और उससे बहुत सारी बातें करती हैं और यहाँ पेज भी इसको देखकर बहुत खुश थी। वो दोनों बचपन की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। यहाँ पर एक लड़का बहुत ही वियर्ड सा था, वो बार बार उनको देख रहा था और बार बार उनकी बातें सुन रहा था। अब यहाँ पर वो काउंटर पर अपना बिल करवाने आता है और वो पेज को बोलता है कि मुझे एक सिगरेट चाहिए, लेकिन वो कहती है तुम 18+ नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। वो इंसिस्ट करता है प्लीज़ मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को बहुत पार्टी कराऊंगा, पास ही मेरा घर है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छा खाना पीना कराऊंगा। अब वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाती हैं और कहती हैं चलो ठीक है, हम भी बोर हो रहे हैं, चलो उसके साथ चले जाते हैं। उसको सिगरेट देते हैं और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैरी का दिल नहीं होता जाने का, लेकिन फिर भी वो पेज के इंसिस्ट करने पर चलती है कि चलो थोड़ी चिल करके आते हैं। अब यहाँ पर उस लड़की के साथ उसके घर में जाती है और बाहर उसकी फ्रेंड इसका वेट कर रही थी। पहले कहती है मैं अंदर नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर ये लोग सिगरेट्स पी रहे होते हैं और वो उनको जूसेस वगैरह भी पिलाता है और यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं अपनी चाइल्डहुड की, क्योंकि सब इसी टाउन से थे। अब यहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से दरवाजे पे बहुत ज़ोर से दस्तक होती है। दरवाजे पे दस्तक होती है तो ये लोग बहुत हैरान होते हैं कि इसके घर में कौन है जो आया अचानक से। वहाँ पर उसकी मदर की कॉल पे आ जाती है। वो अपनी मदर से बात कर रही होती है और कह रही है आज रात मैं पेज के साथ रुकूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं रात में आ जाऊंगी या कल सुबह आ जाऊंगी, आज मैं पेज के साथ रहूंगी। और यहाँ पर दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और यहाँ पर उस लड़के के बाकी रिश्तेदार आ जाते हैं, उसके फादर, उसके अंकल और उसकी आंट। ये सारे वही थे क्रिमिनल्स। अब यहाँ पर ये लड़कियाँ तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई। यहाँ पर क्रग आ जाता है जो कि उस लड़के का बाप था। वो कहता है तुम्हारा बाप इतना अपसेट है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम अजनबी लोगों को लेकर घर पे आ गए हो, क्या पता इनका ताल्लुक किसी पुलिस ऑफिसर से हो। लेकिन यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दें, हम आपकी कोई बात किसी को नहीं बताएंगे और हमारा कोई ताल्लुक पुलिस से नहीं है, हम तो नॉर्मल घर की लड़कियां हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं नहीं, अब हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, ये हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के खिलाफ होगा। वो नाइफ निकाल लेते हैं और लड़कियों से बदतमीजी करने लगते हैं, उन्हें डराने धमकाने लगते हैं और कहते हैं नहीं अब तुम हमारे साथ ही जाओगी। यहाँ पे वो लड़का कहता है प्लीज़ उनको जाने दे पापा, लेकिन उसका बाप उसको मारना शुरू कर देता है। क्रग बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही खतरनाक आदमी था, अपने बेटे तक को नहीं छोड़ता था। अब यहाँ पर उसके अंकल ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया ताकि इनको ले जा सके। एक लड़की भाग के वॉशरूम जाती है ताकि वो
कॉल कर सके। दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर आ जाता है और उस लड़की को बहुत पीटता है। अब यहाँ पर इन लोगों को आइडिया आया कि हम इन्हें जंगल में ले जाते हैं, वहाँ मार के कहीं फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये गाड़ी में बिठा के उन लड़कियों को ले जाने लगते हैं जंगल की तरफ। ये वही साइड थी जहाँ पर उसका फार्म हाउस था। इस लड़की को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं कुछ करूँ। वो सोच ही रही होती है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ करती हूँ, और यहाँ पर वो हाथ पैर मारने लगती है। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसके साथ मिल जाती है ताकि इनको एक मौका मिल जाए यहाँ से भागने का। गाड़ी जैसे ही रुकेगी ये लोग गाड़ी से निकल के भाग जाएंगे, लेकिन इसी वजह से इनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से सब टक्कर लग जाती है गाड़ी को और सब बाहर गिर जाते हैं। यहाँ पेज और लड़की मैरी फौरन भागने की कोशिश करती हैं, बाकी सब इनको पकड़ लेते हैं। थोड़ा दूर जाने पर इनको पकड़ के घसीट कर वापस वहीं पर ले आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इनको मारने आए थे। इतनी आसानी से इनको यहाँ से जाने नहीं दे सकते थे। इनके हाथ बांधकर इनको टॉर्चर करने लगते हैं, इनको बहुत मारते पीटते हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। यहाँ पे क्रक का बेटा चाहता था कि वो अपने दोस्तों की मदद करे, उनको यहाँ से भगाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया उन लड़कियों को और एक लड़की को तो मार ही दिया। अब यहाँ पर सिर्फ मैरी बची थी। पेज की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसको आइडिया है कि मैं यहाँ से कुछ भी करके निकलूँ। वो जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाती है और ये लोग उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते उस लड़की को वो लेक नज़र आती है। अब उसी लेक में छलांग मार देती है, क्योंकि वो एक अच्छी स्विमर थी। उसको आइडिया था कि तेज़ भागने से अच्छा वो तेज़ स्विम करेगी और यहाँ से निकल जाएगी। अब वो तीनों उसके पीछे आ जाते हैं। इतने आसानी से उसको जाने नहीं दे सकते थे। उसके ऊपर फायर स्टार्ट कर देते हैं, बहुत गोलियां चलाते हैं, और लेकिन एक गोली उसको लग जाती है कमर पर। अब इनको लगता है कि इसको गोली लग गई है तो ये मर जाएगी। उसकी काफ़ी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वहीं फेंट हो जाती है पानी के अंदर। ये लोग जैसे ही देखते हैं रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो दूसरी लड़की भी गई, अब हमारे जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को भी चोटें लगी थी, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ था। अब ये लोग वहीं उस घर के पास चले जाते हैं। ये घर वही था मैरी का, और उसके पेरेंट्स घर में बैठे अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। ये लोग जख्मी थे और मैरी के फादर एक डॉक्टर। वो फ़ौरन उनकी मरहम पट्टी स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग उन्हें कहते हैं कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम एक नॉर्मल फैमिली है और हम यहाँ से कहीं जा रहे थे। अब यहाँ पर उन लोगों को आइडिया आता है कि इनको हेल्प की जाए। उनको तो आइडिया ही नहीं था कि ये कौन लोग हैं। ये लोग इनको कहते हैं आज आप हमारे मेहमान हैं। वो उनके लिए चाय कॉफ़ी बनाते हैं, इनको दवाई वगैरह देते हैं और इनको कहते हैं आज आप यहीं पे रुक जाए, आप लोगों की हालत ऐसी नहीं कि आप लोग सफ़र कर सकें। ये लोग भी वहाँ पे उनके साथ गेट अलॉन्ग करते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ मैरी की पिक्चर देख लेता है। अब उसको आइडिया हो गया था कि मेरी दोस्त मेरी वजह से मारी गई और उसकी फैमिली वो तो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे होंगे। उसे अब बहुत बुरा लगता है। उसके पास मैरी की चेन थी, वो चेन वो उधर किचन में रख देता है। अब यहाँ उसके पेरेंट्स क्रक के साथ बातें कर रहे होते हैं और रात होती है तो वो उसको रूम में ले जाते हैं कि आप यहाँ पे रुकिए। गेस्ट रूम में उनको छोड़कर वो बाहर आ जाते हैं और ये लोग वहाँ पे आराम करने के लिए अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। इन लोगों को तो आइडिया नहीं था। ये कहते हैं हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को हम पे शक नहीं होगा, और बाहर इनको किसी की दस्तक होती है। ये लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी वहाँ पे पड़ी है। वो क्रॉल करती हुई यहाँ पे पहुँच गई थी, बहुत ज़ख्मी थी। ये अपनी बेटी को अंदर लेकर जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उसके फादर को पता लग गया था कि मेरी बेटी के साथ बहुत टॉर्चर हुआ है। पूरे जिस्म पे जख्मों के निशान थे और बिल्कुल मरने वाली थी वो। सबसे पहले तो इनको आइडिया आ जाता है कि ये लोग वही हो सकते हैं, क्योंकि उसकी मदर ने वो चेन देख ली थी जो उन्होंने किचन में रखी थी, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से याद था कि ये चेन उनकी बेटी पहन कर गई है और ये चेन उसी लड़के ने यहाँ पे रखी होगी। अब उसकी मदर को पता लग गया कि वही है जिन्होंने हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ किया। अब उसका बाप कहता है कि मैं उनको नहीं छोड़ने वाला, जिसने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया है मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूँगा। अब ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अपनी बेटी का रिवेंज उससे लेना है। सबसे पहले तो अपनी बेटी की मरहम पट्टी करते हैं और उसके बाद मजीद प्लान बनाते हैं ताकि हम अपनी बेटी की जान से कैसे बचा सकें और ऐसा सजा दें ताकि वो दोबारा किसी की बेटी के साथ ये सब करने से पहले 10 दफ़ा सोचें। अब यहाँ इन्होंने प्लान बना लिया था कि उनकी जान हम नहीं छोड़ेंगे, यानी उनको यहाँ से जिंदा सलामत जाने नहीं देंगे। जो उन्होंने हमारी बेटी के साथ किया और ऊपर से आके हमसे ही मदद ली, हम इस चीज़ का बदला उनसे बखूबी लेंगे। या अकरक का भाई सो नहीं पा रहा था, वो रात को घूमता हुआ बाहर आ जाता है। अकरक के बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी, वो तो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, बहुत तकलीफ में था। उसने अपने फादर की गन चुरा ली। अब यहाँ पर वो औरत किचन में थी और यहाँ पर वो आ जाता है अकरक का भाई। वो उसके लिए ड्रिंक बनाती है ताकि वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रह सके और उसकी बेटी को बाहर ना देख पाए। वो उसको बातों में लगाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर आ जाता है और उसकी नज़र मैरी पे पड़ जाती है और यहाँ पर वो औरत उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है और उसका मियाँ भी, क्योंकि वो जानते थे कि हमें इसको मारना है, तभी हम एक एक करके इनको मार पाएंगे, इकट्ठे नहीं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। वो बहुत बुरी तरीके से उसको मार देता है। उसका सर पे हैमर मार के उसको नीचे गिरा देता है किचन के पास ही, और सिंक में उसका मुंह डुबोता है, उसके हाथ जलाता है।
अब यहाँ पर वो बाकियों को के पीछे चलक गए थे, क्योंकि अब इन्हें क्रक को भी मारना था और उस लड़के को भी। वो नहीं जानते थे कि वो लड़का हमारे साथ ही होगा। जैसे ही वो रूम में जाते हैं, वो लड़का उनको गन पकड़ा देता है और यहाँ पर सबसे पहले वो शूट करते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को। क्रक की गर्लफ्रेंड भी बेड पे लेटी होती है और इनको देखकर वो उठ जाती है। वो उसको शूट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत तरीके से बच जाती है, गोली उसको छूकर नहीं गुजरी थी। अब वो जाके खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, लेकिन इसको आसानी से छोड़ना नहीं था। अब ये दोनों इसके पीछे बाथरूम में जाते हैं और इसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और यहाँ पे मैरी की माँ ही उसको गोली मार के उड़ा देती है। अब यहाँ पे क्रक की आंख भी खुल गई थी और वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है बाहर और इनके ऊपर अटैक करता है। ये लोग उसको गोली मारने ही लगते हैं, लेकिन इनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और इसी मौका से वो बच के बाहर भाग जाता है लाउंज में। अब ये लोग बाहर आते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से तैयार था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग उसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं लोगों को। लेकिन जब बाहर वो बोट में देखता है मैरी को और उसकी मदर को, तो वो समझ जाता है कि ये अपनी बेटी का बदला ले रहे हैं और अब इन्होंने सब कुछ जान गए हैं, तो अब मुझे इनको मारना ही होगा। अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो फिर से पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी और ये लोग पुलिस को बुला लेंगे। अब वो यहाँ पर पूरी जान लगाकर मैरी के फादर से लड़ना शुरू हो जाता है और वो भी हार नहीं मानते और उन्हें बताता है कि मैंने आपकी बेटी को बहुत टॉर्चर किया। और इस बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, वो और मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रक उन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इत्तेफाक से उसका ही बेटा वहाँ पर आ जाता है अपने बाप को मारने के लिए, क्योंकि वो अपने बाप की गंदी हरकतों से बहुत तंग था। वो पीछे गन लेकर अपने बाप के खड़ा हो जाता है और यहाँ पर मौका मिल जाता है मैरी के फादर को दोबारा उठने का और दोबारा इसको पकड़ने का। अब वो तीनों उसके ऊपर भारी थे, मैरी की माँ, बाप और वो बच्चा। वो तीनों उसको मारते हैं और तब जाकर वो उनसे मरता है। बहुत बुरी तरीके से इसको मारने की कोशिश करते हैं ताकि उससे इनकी जान छूट सके, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, उसको मारना बहुत मुश्किल था। अब जैसे ही वो उसको मारते हैं वो बेहोश हो जाता है और यहाँ ये अपनी बोर्ड लेकर मैरी को उस लड़के को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उसके फादर को ख्याल आता है कि मैंने इतने खतरनाक क्रिमिनल को जिंदा कैसे छोड़ दिया, वो किसी और की बेटी के साथ भी दोबारा ये कर सकता है। इसलिए वो अपनी बोर्ड का रुख दोबारा घर की तरफ मोड़ते हैं ताकि जाकर उसका काम पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। और वो ऐसा ही करते हैं। वो घर आते हैं और उसके जिस्म पर ऐसी जगह पर चीरा लगाते हैं जिससे वो पैरालाइज हो जाता है और उसका सर ओवन में रख के उसको तड़पने के लिए छोड़ देते हैं ओवन चलाकर और कहते हैं अब तुम्हें पता लगेगा कि मुझे कैसी तकलीफ हुई थी जब तुमने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई थी। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि वो कैसे बदला लेते हैं अपनी फैमिली का। माँ बाप अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकते और यही बदला उन्होंने इस मूवी में लेकर दिखाया। लेकिन किसी पर भी ट्रस्ट इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए। उस लड़की की गलती थी और उसने बहुत ही खौफनाक सजा भुगती। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दी एंड।